स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑटो साइकिल, जो कि पेट्रोल इंजन पर काम करते हैं। यानी पेट्रोल इंजन जो है हमारा ऑटो साइकिल पे काम करता है। और कोई भी इंजन वो डुअल पे करेगा, या तो डुअल साइकिल पे काम करेगा, या डीजल साइकिल पे करेगा, या पेट्रोल साइकिल यानी ऑटो साइकिल पे करेगा। तो मैं एक ऑलरेडी एक डायग्राम बना दिया हूँ, यानी ये सक्शन का है। इस तरीके से हम देख लेंगे। इसमें स्पार्क प्लग लगता है क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है। और ये वाल है, इनलेट वाल ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट वाल क्लोज रहेगा। हमारा पिस्टन जाता है सक्शन स्ट्रोक में। और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक जब होता है तो हमारा पिस्टन नीचे से यानी बीडीसी से पीडीसी की तरफ जाता है। पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। और ये है कंप्रेशन स्ट्रोक। और थर्ड स्ट्रोक क्या होता है, मैं इसे इसको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको टीएस और पीवी डायग्राम बनाने में आसानी हो, साइकिल बनाने में। और थर्ड होता है हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, और इसके अंदर जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इसके अंदर दोनों वाल जो है क्लोज होते हैं। ये स्पार्क प्लग लगा होता है। और एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है। और इसके अंदर भी, इस प्रोसेस के अंदर भी दोनों वाल क्लोज रहते हैं, यानी बंद रहते हैं। ये सब मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगर आपको फिर से देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, लिंक दी हुई है। 4 साइकिल ऑफ इंजन करके लिंक होगी। ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, यानी लास्ट होता है जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, उसके अंदर हमारा ये वाल्व क्लोज होता है, हल्का सा ओपन होता है। वो भी जब बिल्कुल यहाँ पर आ जाता है, पिस्टन यहाँ पर बिल्कुल आ जाता है, फिर वो थोड़ा क्लोज होता है इनटेक। और ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ये स्पार्क प्लग है और ये वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट गैस से निकल जाती है यहाँ से, जब पिस्टन यहाँ फिर लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है। इसलिए अभी हम पीवी डायग्राम की बात करते हैं, कैसे इसकी ऑटो साइकिल यानी पेट्रोल इंजन की पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऐसा पीवी डायग्राम, प्रेशर की लाइन को हम लोग वर्टिकल रखते हैं और वॉल्यूम की लाइन को हॉरिजॉन्टल रखते हैं। अब पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, यानी सक्शन हो रहा है, इनटेक हो रहा है, यानी हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कुछ हमको करना नहीं है, सिंपली बस ये वॉल्यूम बढ़ रहा है 1 to, यहाँ से 1 to 2 प्रोसेस पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा सेव लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 2 है। ये दूसरी प्रोसेस क्या हो रही है, कंप्रेशर के अंदर जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो उसके अंदर हमारे यानी वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, यानी हीट ना ऐड हो रही है ना हीट रिजेक्ट हो रही है। तो कैसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। फिर ये हो गया 2 to 3, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक। मतलब होता है कि हमारी एंट्रोपी सेम हो, यानी कोई हीट ऐड ना हो, कोई हीट रिजेक्ट ना हो। तो ये 2 से 3 पे हो गया। और यहीं पर जब ये यहाँ पर पहुँचता है, यानी पिस्टन टीडीसी पर जाता है, तो फ़ौरन प्लग स्पार्क करता है, जिससे जो है बर्न होता है। तो बर्न होने के बाद यानी कंबशन होने पर तो टेम्परेचर बिल्कुल हाई होता है, यानी यहाँ से टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है। तो 3 to 4 ये हीट ऐड हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, हीट ऐड हो रही है। और प्रेशर भी बढ़ रहा है, तो मैंने प्रेशर को, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी वॉल्यूम जितना था वॉल्यूम उतना ही है, लेकिन प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी हीट ऐड हो रही है। उसके बाद देखते हैं हम, यानी हम 3 to 4 और 2 to 3 ये इसी प्रोसेस के अंदर होता है। अब आएंगे हम लोग इसमें,
एक्सपेंशन स्ट्रोक में और ये एग्जॉस्ट है। एक्सपेंशन स्ट्रोक में आएंगे तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है, टीडीसी से, यानी कोई हीट ऐड नहीं हुई है और कोई हीट रिजेक्ट नहीं हुई है, सिर्फ क्या हुआ है, यानी ये हमारा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, एंट्रोपी सेम है, यानी कोई हीट ऐड नहीं हुई है, और ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। उसके बाद फिर एग्जॉस्ट में, यानी यहाँ से 3 4 2 5, ये 4 2 5 है, इसके अंदर कोई हीट रिजेक्ट नहीं हुई, कोई हीट ऐड नहीं हुई है, सिर्फ एक्सपेंशन हुआ है। तो मैंने वॉल्यूम का ये एक्सपेंशन पे लेके आया 4 2 5 पर, और फिर उसके बाद इसको यहाँ पर मिला देंगे, यानी ये हमारा ये 2 यहाँ है, यहाँ पर फिर से 5 2 2, यानी ये लास्ट जो स्टेज आएगी 5 2 2, वो ये रहेगी कि एग्जॉस्ट यहाँ से निकल गया, यानी ये हमारा प्रेशर ड्रॉप हो गया यहाँ, और फिर यहाँ से एग्जॉस्ट निकल जाएगी। ये 4 प्रोसेस होती है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ये है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ये है, यानी इसके अंदर कोई हीट दोनों के अंदर ऐड नहीं हो रही है, रिजेक्ट नहीं हो रही है, और यहाँ पर 3 to 4 में हीट ऐड हो रही है, और 5 to 2 में हीट रिजेक्शन हो रहा है, 5 to 2 में हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस है। पीवी डायग्राम ऐसे बनाते हैं, आपने कहीं पर बना देखा होगा, तो इन सिंपल आपने ऐसा देखा होगा, यानी आपने जो देखा होगा पीवी डायग्राम वो ऐसा देखा होगा, उसमें सिर्फ आपने ये देखा होगा इस तरीके से, यानी वॉल्यूम सेम रहता है, तो आपने ऐसा देखा होगा 1 2 3 4, लेकिन थ्योरेटिकली समझेंगे तो आपको आसानी होगी, इसके हिसाब से समझेंगे कैसे कैसे हमारा स्ट्रोक होता है, उसके हिसाब से तो इजी पड़ेगा आपको। तो ये 1 2, ये हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये हीट ऐड हो रही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बहुत इजी है, और ये हीट रिजेक्ट हो रही है। ये पीवी डायग्राम आपने ऐसे देखा होगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका वो कैसा एफिशिएंसी कैसा निकालते हैं पीवी और टीएस की, वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा फार्मूले के साथ। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि पीवी डायग्राम, अब हम टीएस डायग्राम, पीवी और टीएस डायग्राम बनाते कैसे, मैं इस वीडियो के अंदर वो समझा रहा हूँ आपको, यानी पीवी और टीएस डायग्राम बनाते कैसे हैं। अभी ये टीएस टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल पे ले लेंगे, और ये हमारा एंट्रोपी को हम लोग टेम्परेचर को वर्टिकल पे और एंट्रोपी को हॉरिजॉन्टल पे ले लेंगे। टीएस डायग्राम कैसे बनाएंगे, अभी 1 2 सेम प्रोसेस है, सेक्शन हो गया। 2 2 3 क्या था, अब हम पीवी डायग्राम की हेल्प लेंगे। 2 2 3 क्या था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट थी, तो कुछ नहीं करना, हमको एंट्रोपी कांस्टेंट कर दिया, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 2 3 में एंट्रोपी कांस्टेंट, फिर उसके बाद 3 2 4 में वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट था 3 2 4 में, लेकिन हीट ऐड हो रही थी, यानी एंट्रोपी हमारी बढ़ रही थी, तो वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट करके हम हीट एंट्रोपी बढ़ा देंगे, ये एंट्रोपी बढ़ गई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंट्रोपी हमारी हो गई। अभी फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, इसके बाद 4 5 में क्या था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यानी एंट्रोपी हमारी सेम है, आइसेंट्रोपी मीन्स एंट्रोपी सेम है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में सेम हो गई हमारी 3 2 4 4 2 5, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में एंट्रोपी सेम थी। जैसे इसका बिल्कुल अपोजिट है, जैसे कंप्रेशन में हमने टेम्परेचर बढ़ा था, टेम्परेचर में बढ़ा दिया आइसेंट्रोपिक, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में, तो हमने 4 2 5 कर दिया। अभी कांस्टेंट वॉल्यूम है 5 to 2 कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो 5 to 2 कांस्टेंट वॉल्यूम मैंने यहाँ पर बना दिया है, यानी हमारी एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि हीट रिजेक्ट हो रही है 5 to 2 में। आप यहाँ पीवी डायग्राम में देख सकते हैं हीट रिजेक्ट हो रही है, यानी एंट्रोपी ड्रॉप हो रही है, एंट्रोपी ड्रॉप कर दिया।
कांस्टेंट वॉल्यूम में एंट्रोपी ड्रॉप हो गई। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही थी क्योंकि हीट ऐड हो रही थी, यहाँ डिक्रीज हो गई। और ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हमारा यहाँ टेम्परेचर जो है बढ़ रहा था क्योंकि कंप्रेस हो रहा था, और यहाँ पर एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये टीएस डायग्राम हो गया। सिंपली हम लोग कैसा देखते हैं टीएस डायग्राम, हम लोग सिंपली ऐसा देखते हैं टीएस डायग्राम, बुक के अंदर देखेंगे और टीचर हमको समझाते तो ऐसा देखते हैं, यानी इन सिंपल इसका अपोजिट देखते हैं, बिल्कुल ऐसा देखते हैं। तो ये यही है, ये 1 to एक सक्शन प्रोसेस होती है, उसके बाद होता है, यानी हम लोग ऐसा देखते हैं 1 2 3 4 ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। ये टीएस डायग्राम हो गया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम टीएस डायग्राम हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट ये ऑटो साइकिल इस तरीके से पीवी और टीएस डायग्राम इसका बनता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पेट्रोल इंजन के अंदर यानी ऑटो साइकिल जो हमारी होती है इसका इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, पीवी और टीएस डायग्राम के थ्रू कैसे निकालते हैं, इन चारों प्रोसेस के थ्रू, यानी कंप्रेशन, स्ट्रोक और ये सब प्रोसेस के थ्रू कैसा निकालते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ सक्शन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन, इस एग्जॉस्ट, ये 4 प्रोसेस के थ्रू आपको पीवी और टीएस डायग्राम बनाना सिखाया। अब इन दोनों डायग्राम के थ्रू हम एफिशिएंसी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।